है क्या चाइना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चीन का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कश्मीर में जब धारा 370 हटाई गई, उसके बाद वो एक राज्य को बांट करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वो उनकी अपनी रणनीति थी या जो भी अपनी योजना थी जिसके भी तहत उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उससे कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी बताई जानी चाहिए थी। एक बहुत बड़ा निर्णय था 370 हटा, बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा फैसला था। तो उसके बाद क्या हुआ ये सब बताया जाना चाहिए था, जो नहीं बताया गया। और जहां तक लोग कहते हैं, कहा जाता है, अखबारों में भी छपा है कि ये प्रदेश बनाने के बाद ही चीन ने गलवान पे वो हमला किया था। संबंध हो या ना हो, लेकिन तथ्य तो यही है। तो इस हिसाब से चीन का मामला ऐसा नहीं है कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है कहकर छोड़ दिया जाए। लेकिन संजय जी, जी, एक सवाल, चूंकि सुबह से आप पेपर की समीक्षाएं भी करते हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं। इधर उस हिंदुस्तान पे आ के रहा हूं मैं, अखबार लिख रहे थे आज की उस चाइना पे के आ रहा हूं कहने मैं। पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग से मुलाकात की, और उधर प्रवक्ता जो हैं चाइनीज़ काउंटर पार्ट के प्रवक्ता का कहना है कि नहीं जी, उधर मोदी साहब का कहना था कि नहीं, एक मुलाकात तो हो जाए। इसलिए तो ये जो मुलाकात के लिए जो राजनीति चल रही है, जिसमें इधर और उधर की बात, आखिर कहाँ से आ गई ये बात? मुलाकात हुई, किसी ने बिल्कुल, भी मैं आगे बढ़ करके हाथ मिलाया, बढ़ाया? हमने तो देख लिया बाली में कैसे प्रधानमंत्री पीछे से जाकर के बिल्कुल, मिल के आए बिल्कुल, थे लाल कपड़े में। बिल्कुल। तो अभी अगर मुलाकात कर भी लिए अपनी तरफ से, अगर उन्होंने, मोदी जी ने भी, अगर सपोज मोदी जी ने ही अपनी तरफ से अगर ये पहल की, तो इसमें बुराई क्या है? क्यों इस बात को छिपाना? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि मेरा ये मानना है या आज कि ये सरकार जो है सिर्फ खबरों से समझती है कि जो खबर छप गई उससे बात हो गई और मैसेज चला गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। और उसमें भी तारतम्य नहीं है। जो पहले छपता है और बाद में जो होता है उसमें तारतम्य नहीं होता है और लोगों को याद रहता है। जैसे कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। उसके बाद मुझे लगता है कि 6 या 7 बार ये खबर छप चुकी है कि चीन वापस चला गया। जब घुसा ही नहीं था तो 7 बार या 6 बार, कम से कम 6 और 7 भी हो सकता है, बार ये खबर छपी है पहले पन्ने पर अखबारों में, ज्यादातर में रीड कि चीन वापस जा रहा है। तो ये खबरें जाहिर है छपवाई गई हैं और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ, जबकि सामान्य नहीं है। सामान्य नहीं है वो राहुल गांधी को दौरे से पता चल गया। और राहुल गांधी ने अभी कहा, और पहले भी ये खबरें छपती रहती थी और भी लोगों ने कहा है, दूसरे वीडियो वगैरह में भी आता रहा है कि चीन पे स्थितियां सामान्य नहीं है। लेकिन सरकार चूंकि और कुछ नहीं कर रही है तो वो खबर छपवाने की कोशिश करती रही है कि सामान्य है। उसमें ये शामिल था कि चीन वापस चला गया है। आज के अखबारों में जो खबर छपी है कि इसको कम करने की कोशिश करेंगे, दोनों में सहमति हुई, ये भारत के विदेश सचिव ने कहा है। तो भारत का विदेश सचिव तो कभी भी कह सकता है कि इस तरह की सहमति हुई, ये कहने के लिए उन्होंने कहा और खबर छपी है। लेकिन उस खबर में, इस तथ्य के आलोक में कि पहले भी ऐसी खबरें छपती रही हैं जो सही नहीं थी या जिनका कोई संदर्भ नहीं था, इस खबर का भी कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये आज लगभग सभी अखबारों में, मैं जितने अखबार देखता हूं लगभग सभी अखबारों में लीड है। तो जाहिर है कि ये प्लांटेशन है और खबर छपवाई गई है। तो खबर अगर ये छपवाई जा रही है कि किया जाएगा और राहुल गांधी वहां देख रहे हैं कि कब्जा है, तो नेचुरली राहुल गांधी बोलेंगे। और जब राहुल गांधी ने और इनके उससे क्लैश कर गया या इससे उल्टा चला गया तो इनकी घबराहट भी स्वाभाविक है। इसलिए ये फंस गए। और होता क्या है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो लोग जो बोल देते हैं, समझते हैं कि बात हो गई और इसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा, जबकि बात तो उसके आगे पीछे ही होती है, उसके अगल बगल में ही होती है। तो वो सारा चलता रहता है और ये लोग उसको संभाल नहीं पाते। तो अभी भी यही हुआ है कि ये लोग समझ रहे थे कि जो 6-7 बार खबरें छपी है कि चीन वापस चला गया, चीन वापस चला गया, जिसमें तो कोई मानेगा ही नहीं कि चीन घुसा हुआ है। तो इनके दिमाग में ये, और जब ये खबर छप रही है कि हम ये तनाव, सीमा पे तनाव कम करने की बात करेंगे, तो इन लोगों को लग रहा था कि देश में यही है कि चीन पे कुछ सीमा पे कोई गड़बड़ नहीं है और सरकार अगर सामान्य करने की कोशिश करे तो बहुत बड़ी बात कर रही है या बहुत बड़ा काम करने जा रही है। जबकि सच ये है कि राहुल गांधी वहां रह करके जो बोल रहे हैं वो सच है। तो अब इनको पता चला कि अरे, हम जो प्लान कर रहे थे या हम जिस ढंग से चल रहे थे उसका उल्टा हो रहा है। तो इसलिए वो ये उनकी घबराहट है और जो दिखाई दे रहा है कि वो फंस गए हैं और परेशान है।
राहुल गांधी 6-7 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर में है, और कश्मीर में किसी इतने बड़े विपक्ष के इतने बड़े नेता का होना अपने आप में बड़ी खबर है। लेकिन 7 दिन में मैं जो 7-8 अखबार देखता हूं, किसी में पहले सिंगल कॉलम की खबर नहीं दिखी। मैंने दूसरे अखबारों में छपी हो सकती थी, मैं 7 बड़े अखबारों की बात कर रहा हूं जिसमें किसी में सिंगल कॉलम की खबर नहीं है कि राहुल गांधी कश्मीर में है। तो ये इनकी रणनीति है। अगर खबर छपवा के ही सारा कुछ करना है, और राहुल गांधी जब बोल दे रहे हैं और पता है कि राहुल गांधी का ही वीडियो कितना देखा जाता है, तो घबराहट तो होगी, और यही हो रहा है। इसलिए ये बुरी तरह फंस गए। ये समझ रहे हैं कि खबर नहीं छपेगी तो बात हो जाएगी, और जानते हैं कि राहुल गांधी की अपने वीडियो से कितनी बात फैलती है। तो इसलिए दोनों का घालमेल है, और ये समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है, कैसे करना है, और जो बाकी रणनीति वगैरह के हिसाब से जो कमजोरी है अपनी जगह है, तो वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पूरी स्थिति ये बिल्कुल राजीव, बिल्कुल बिल्कुल ये कांग्रेस को समझना कहा गया था ना कि लोगों को झुकने के लिए कहा गया तो रेंगने लगे, तो हाल वही है। असल में ज्यादातर लोग वैसे ही हैं। नरेंद्र मोदी के आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। और अभी आपने सुना कि सांसद को शिकायत दी गई तो प्रेम पत्र लिखना ही बाकी है, और उन्होंने कुछ नहीं किया या कुछ नहीं कर पाए। तो वहां तो वैसे वो है सांसद, और यहाँ सांसद ऐसे हैं जो अगर बोलने की छूट दी जाती है तो कुछ भी बोले कुछ भी करें। तो इस तरह के लोग हैं, और इन्हीं से काम चलाना है, ये मजबूरी है। तो मुझे लगता है कि मूल कारण यही है कि अगर आप छूट दे दो पे चढ़ जाएगा, और हड़का दो तो वो अपना सामान्य काम भी नहीं कर पाएगा। और ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। किसी भी सांसद को अपने जीतने की व्यवस्था तो खुद करनी ही चाहिए ना। लेकिन अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि हमने वोट दिया, गलती कर दी, तो आप समझिए कि वो कितना डिपेंडेंट है। और आपने चीफ मिनिस्टर की कहानी बताई, तो ऐसे ही लोग हैं। अब इसमें क्या किया जा सकता है? सबको तुरंत फायदा चाहिए, और जिस दिन फायदा मिलने का, जब फायदा नजर आएगा तो उधर चले जाएंगे, जब फायदा मिलेगा तो इधर चले। तो अगर किसी को इस तरह मतलब इतना कोई ढीला है, कोई आधार नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है, तो अब ऐसे लोगों के साथ क्या किया जा सकता है? लेकिन ये देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी इतने लोगों में अकेले थे और तभी वो यहां तक पहुंचे हैं या ये सब कर पाए। तो इसका फायदा है, ये अगर लोग नहीं समझेंगे तो इसी तरह से होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को साथ देने वाले लोग नहीं मिलेंगे, और राहुल गांधी को साथ देने वाले लोग मिलेंगे और राहुल गांधी आगे निकलेंगे। तो एक तरह से वो अपनी जगह सही है और हमें उसकी चिंता करनी भी चाहिए। लेकिन जो हो रहा है वो इसीलिए ज्यादातर लोग ऐसे ही है, अभी तक ऐसे ही थे। अब शायद कुछ अच्छे लोग आए, कुछ मजबूत लोग आए तो ठीक हो जाए, तो वो देखे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी। और हम दोस्तों एक बात यहाँ एक ज़रूर रखना चाहूँगा कि